अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस जॉब अपडेट वीडियो में मैं आपको एनएमडीसी रिक्रूटमेंट पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है पूरा यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको तभी यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और इसका डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक, जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक है, डायरेक्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद भी जाके डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पीएसयू है। तो यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट के बिना आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा। इसका एग्जाम अपना अलग ही करा रही है, कंडक्ट करा रही है। तो काफी साल बाद आई है ये वैकेंसी, आप जरूर अप्लाई करिएगा। तो जो पोस्ट है वो रहेगी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की। काफी सारे स्ट्रीम्स में यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पे ओपन की है, मल्टीपल डिसिप्लिन में, जैसे कि कमर्शियल एनवायरमेंट, जियोलॉजी, माइनिंग, सर्वे, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में। और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टोटल पोस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है, बाइफरकेट कर रखी है। अब यहाँ पे देखते हैं हम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए। कॉमर्शियल जो पहली यहाँ पे पोस्ट है, उसमें आपके पास कोई भी डिग्री हो इंजीनियरिंग में, या फिर आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट हो बट आपके पास एमबीए होना चाहिए, या फिर आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए इन मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड, सेल्स मैनेजमेंट, या फिर आप ग्रेजुएट हो, एक सीए हो, मतलब आप ग्रेजुएशन प्लस सीए हो तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर भी एलिजिबल है। सेकंड देखते हैं एनवायरमेंट। यहाँ पे डिग्री इन सिविल, केमिकल, माइनिंग, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, या फिर पीजी डिग्री या डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, या फिर पीएचडी इन एनवायरमेंट स्टडीज एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट। इनमें से कुछ भी होगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड है जियोलॉजी एनक्यूसी। तो एमएससी इन टेक्नोलॉजी या एमटेक इन जियोलॉजी होना चाहिए आपके पास, कोई भी यहाँ पे भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फोर्थ है यहाँ पे माइनिंग। अब माइनिंग में यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में, विद यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ये आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है। या फिर डिग्री होनी चाहिए विद सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपके पास ये दोनों रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए फोरमैन का, और अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक या बीई इन माइनिंग, तो आपके पास सेकंड क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। और यहाँ पे 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर डिप्लोमा, और जो फ्रेशर्स अगर बी या बीटेक है तो उनके लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले के लिए 5 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। इसी बात फिफ्थ जो है सर्वे है, उसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग या डिप्लोमा इन माइंस एंड माइन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद माइन सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 5 ईयर यहाँ पे होना चाहिए डिप्लोमा के बाद। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बीटेक या बी एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। फिर सिक्स्थ देखते हैं केमिकल में, एमएससी इन केमिस्ट्री हो या फिर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग हो, और यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फिर सेवेंथ सिविल, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, और यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये होना चाहिए केवल इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर, जो बीटेक या बीई फ्रेशर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, केवल डिप्लोमा वालों के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। एट देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, विद इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग में ऑफ कॉम्पिटेंसी, या फिर अगर आपके पास डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक तो भी चलेगा, और उसके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। मतलब जो डिप्लोमा अगर रहेगा तो उनके लिए यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, ओनली इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर। अगर बी या बीटेक के बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के, तो उनको कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नाइन्थ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे चाहिए डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन माइनिंग या मैकेनिकल या प्रोडक्शन विद पीजी डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। मतलब अगर आपके पास बीटेक है यहाँ पे मैकेनिकल में या माइनिंग में या प्रोडक्शन में, उसके साथ ही साथ आपके पास एमटेक भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तभी आप यहाँ पे इस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए।
लास्ट देखते हैं मैकेनिकल के लिए, तो ये 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और केवल डिप्लोमा होल्डर के लिए यहाँ पे 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जो बी या बीटेक के बच्चे हैं मैकेनिकल के लिए, उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे वो रखी है इन्होंने 32 ईयर। रिलैक्सेशन दिया है 5 साल का एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए और 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। प्रॉपर लिमिट हो जाएगी फिर 37 और 35 रिस्पेक्टिवली एससी एसटी और ओबीसी के लिए। अब यहाँ पे जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो पहले यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, तो डिग्री होल्डर्स के लिए ट्रेनिंग पीरियड है 12 मंथ्स का, डिप्लोमा होल्डर के लिए है ट्रेनिंग पीरियड 18 मंथ्स का, और फर्स्ट 12 मंथ्स तक स्टाइपेंड आपको मिलेगा 37,000, ये दोनों को कॉमन मिलेगा। उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी डिग्री वालों की आफ्टर 1 ईयर, तो वो तो परमानेंट हो गए आफ्टर 1 ईयर, बट जो डिप्लोमा होल्डर है उनकी और फर्दर 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। तो जो रिमेनिंग 6 मंथ्स है तो उसमें ट्रेनिंग यहाँ पे उसमें 1,000 रुपए यहाँ पे बढ़ा के मिलेगा, 38,000 स्टाइपेंड रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए डिप्लोमा वालों को मिलेगा। उसके बाद जब आप कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग, आप जब परमानेंट हो जाएंगे 1 साल लगेगा परमानेंट होने में डिग्री वालों को, 1.5 साल लगेगा डिप्लोमा वालों को। तो जब कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग तो आपको जो पे स्केल होगा वो होगा 37,000 से लेके 1,30,000 तक पर मंथ। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह रिजर्व कर रखी है तो वो आप देख लीजिएगा, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो मेन चीजें जो हमें देखनी है वो है कैसे आपको अप्लाई करना है, वो मैं अभी आपको लाइव यहाँ पे ऑनलाइन लेके चलूंगा, अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक बार आपको यहाँ पे ब्रीफ और कर देता हूँ जल्दी से। ये देख लीजिए कि जो लास्ट डेट है वो रहेगी 10th ऑफ नवंबर। यहाँ पे एक हेल्पलाइन ईमेल nmdc@jobapply.in, यहाँ पे इन्होंने ये ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है। कोई भी आपको टेक्निकल डिफिकल्टी आती है, आपकी पेमेंट फेल हो जाती है या आप कोई चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है फॉर्म अप्लाई करने में, आप इस पे उसको स्क्रीनशॉट को ईमेल लिख के शेयर कर दीजिएगा इस ईमेल पे, तो आपको वहां पे तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे केवल ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड नहीं है। एक फीस है यहाँ पे वो आपको देनी पड़ेगी, 250 रुपीज यहाँ पे फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस है। बाकी जो एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनको एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, बाकी सबको यहाँ पे 250 रुपीज देनी है। इसके बाद देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन या कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स होगा। उसके बाद सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, वो होगा क्वालिफाइंग इन नेचर, तो उसमें यहाँ पे बस आपको क्वालिफाई करना रहेगा, बट जो मेन मेरिट बनेगी वो मेन बनेगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट की वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इन्होंने सेंटर वगैरह अभी नहीं मेंशन कर रखे हैं, जब आगे फर्दर कम्युनिकेशन कोई आता है तो मैं बता दूंगा, बट आपको जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपके ईमेल आईडी पे और इनकी वेबसाइट पे अपडेट होता रहेगा कि क्या क्या सेंटर है, कब आपका एडमिट कार्ड है, किस दिन एग्जाम है, सब चीज वहां पे आती रहेगी। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट्स को, ओबीसी के लिए चाहिए 45, रिमेनिंग के लिए चाहिए 40 मार्क्स। अगर उससे आपके कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। उसके बाद सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, बट स्टिल आपको यहाँ पे 40% मार्क्स चाहिए जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, 37% चाहिए ओबीसी के लिए और 30% चाहिए एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। 7.1 की अगर आपने सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट अपीयर हुए और आप डिस्क्वालीफाई कर गए तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे नाम नहीं आएगा, तो इसलिए आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। भले आपके यहाँ पे कितने भी मार्क्स आ जाए, पूरे यहाँ पे 100 में 100 ले आए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उससे नहीं मतलब है। सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होगा आपका। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जब आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा, तब आपके सारे यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई वो लोग करेंगे, तभी आपका सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा। आगे मेरिट के लिए आप सभी कंसिडर किए जाए। अब चलिए जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ, ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आप ब्राउजर यहाँ पे खोल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको डालना है nmdc.co.in/careers। जैसे आप ये लिंक टाइप करेंगे आपको नीचे आना है कैरियर सेक्शन में। यहाँ पे आपको पहला यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये रहेगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर ऑफिसर ट्रेनी। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसको आप क्लिक करिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ पे आपको पहले अपना आईडी पासवर्ड बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, पूरा नाम डालिएगा एज पर योर क्लास 10th सर्टिफिकेट। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से अपना ईयर या डेट कुछ भी सिलेक्ट करिए, जैसे 1998 अप्रैल कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं
तो 16 अप्रैल 1998 इस तरह से आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है एक्चुअल में जो आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो यहाँ पे आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है करस्पॉन्डिंग, जैसे 16 अप्रैल मैंने सेलेक्ट किया तो 16 अप्रैल 1998 इस तरह से मैंने यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करना है। फिर पोस्ट, यहाँ पे आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे मेंशन है उसमें से कोई भी आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जूनियर ऑफिसर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, आप केवल एक ही के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करेंगे दूसरी आईडी से बना के या क्या, तो वो आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे दोनों में। ऐसा मत करिएगा, केवल एक के लिए अप्लाई करिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी अपना डालिए जो भी है @gmail.com या करके जो भी आपका है ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद यहाँ पे री एंटर करिए पूरा ईमेल आईडी फिर से लिखिए आपकी जो भी है। पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी आप बनाइए, मिनिमम 4 लेटर का होना चाहिए, कोई भी पासवर्ड का क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी आप बना लीजिए। मिनिमम 4 अल्फाबेट या 4 नंबर या कुछ भी आप 4 वहां पे कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर जो आपका अपना हो वो डाल दीजिए, +91 वगैरह कुछ मत लगाइएगा, केवल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद यस पे क्लिक करिए, सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे यस करने के बाद उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल और एसएमएस आ जाएगा। अब सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, इसको आप बंद कर दीजिए। आपका जब हो जाएगा उसके बाद फिर से आप क्लिक करिए क्लिक हियर टू अप्लाई। उसके बाद आप आएंगे सेकंड वाले लिंक में जहां लिखा है ऑलरेडी लॉग्ड इन, यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे मैं इसको नए टैब में खोल लेता हूँ, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन कर रखा है, गाइडलाइन है यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है, इसकी काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो ये जो है अब यहाँ पे आपका वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने अभी यूज की थी अभी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर से आप वही वाला पोस्ट सेलेक्ट करिए जो पहले आपने सेलेक्ट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो आप जो भी पासवर्ड बनाया था वो एंटर करिए, सबमिट करेंगे, एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको यहाँ पे क्या करना है देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करने स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे पहले से रेडी रखनी है, तभी आप यहाँ पे कर पाएंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी था वो तो कर ही रखा है, प्लस यहाँ पे स्कैन कॉपी होना चाहिए आपके पास रिसेंट फोटोग्राफ की, मोबाइल से खींच लीजिए। उसके बाद ऑनलाइन जाके यहाँ पे उसको रीसाइज कर लीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो 50 KB 50 किलोबाइट से ज्यादा यहाँ पे साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन, ये भी आप मोबाइल से खींच लीजिए, कोई A4 शीट में लेके ब्लैक पेन से साइन करके स्कैन करके खींच लीजिए, क्रॉप कर लीजिए। गूगल पे डालेंगे, काफी सारे यहाँ पे टूल्स हैं ऑनलाइन या फिर ऐप वगैरह भी आती हैं, उनकी हेल्प से आपको यहाँ पे साइज अपना देख के उसके हिसाब से फोटोग्राफ और सिग्नेचर की JPG फॉर्मेट में यहाँ पे इमेजेस रखनी है रेडी अपलोड करने के लिए। उसके बाद PDF फॉर्मेट में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप मोबाइल से उसकी फोटो खींचिए, ऑनलाइन जाइए JPG से PDF में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट का PDF होना चाहिए स्कैन, आगे पीछे दोनों। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड मार्क लिस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आपका बी है या बीटेक है या डिप्लोमा है या MBA है CA है वगैरह, जो भी आपके डिग्री सर्टिफिकेट इनको यहाँ पे चाहिए। जैसे आपको जो फाइनल डिग्री या डिप्लोमा हैंडओवर मिला होगा उसका आपको यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी PDF में चाहिए रहेगा। इसके बाद जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए रहेगा, मिनिमम 5 ईयर सभी पोस्ट में मेंशन था, तो वो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी भी आपको चाहिए रहेगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए आपको वहां पे डिसेबिलिटी का अपना सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा, सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। अगर आपका SC ST या OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए PDF में। उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन अगर कैटेगरी में आप अप्लाई करें तो आपके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद डिक्लेरेशन होना चाहिए, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं OBC कैंडिडेट हैं अगर तो उसका भी एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद स्क्राइब सर्टिफिकेट, अगर आपको स्क्राइब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा यहाँ पे, आप खुद नहीं लिख सकते हैं तो आपका स्क्राइब सर्टिफिकेट भी एक होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सेकंड स्टेप है फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप है प्रिंट करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, कहीं पे भी आपको ऑनलाइन भेजना नहीं है। पहले तो आप अपनी डिटेल्स डालेंगे यहाँ पे, आपकी क्या नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, फिर से आपका जो भी यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन डिटेल है उसकी, क्लास 10th में क्लास 12th में जो भी आपके मार्क्स आए वो आपको एंटर करने हैं। नेक्स्ट करेंगे, सेव करते जाइएगा जिससे कि आपको यहाँ पे फॉर्म बैक ना हो जाए। सेव करके नेक्स्ट पे जाएंगे, सेकंड वहां पे आएगा एक्शन 2 करके, वहां पे आपको फोटोग्राफ करस्पॉन्डिंगली फिर
स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर दोनों अपलोड करके सेव करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप देख लीजिएगा, आपको जो भी आपके रिलेवेंट है वही आपको अपलोड करने हैं, और जो कैटेगरी वाले और डिसेबिलिटी वगैरह वाले सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर आपके एप्लीकेबल है तो आपको अपलोड करने हैं, नहीं तो आपको वहां पे ब्लैंक छोड़ना है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन आप पे आप बटन पे क्लिक करेंगे। एक बार वेरीफाई कर लीजिए जो भी आप डिटेल एंटर किए, आप पूरा फॉर्म एक बार देख लीजिए। कोई भी एडिट करना है तो वहां तक आप कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप एडिट नहीं कर सकते दोबारा, तो ध्यान से एक बार एडिट करके देख लीजिएगा सबमिट करने से पहले, क्योंकि बाद में अपडेट ये लोग नहीं करने देंगे। अपना प्रिंट भी ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है आपको कहीं पे भी हार्ड कॉपी किसी को भी नहीं भेजनी, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। जब आपके लिए सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तभी केवल आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो करने हैं, और तब आप वाला एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट किया था वो लेके जाइएगा साथ में। एडमिट कार्ड वगैरह सब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन ईमेल पे आता रहेगा। साथ ही साथ आप जो इसकी वेबसाइट है, कैरियर वेबसाइट, वहां पे आप जाके चेक करते रहिएगा। जब भी आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसको आपको प्रिंट करके अपने जो भी सेंटर आपका पड़ेगा वहां पे आपको जाना है, उसका प्रिंट आउट लेके आपको तभी वहां पे एग्जाम में एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो वेबसाइट है वहां पे यहाँ पे अपडेट आते रहेंगे। तो ये इसी लिंक पे जो nmdc.co.in/careers के लिंक पे यहाँ पे आप मेंशन करके देखते रहिएगा। यहीं पे लिख के आता रहेगा कि अब एडमिट कार्ड अवेलेबिलिटी आ गई है या एग्जाम की डेट कब है, वो सब कम्युनिकेशन यहीं पे आता रहेगा। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे केवल ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके सेंड करना है। और यहाँ पे फीस का जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इंटरनेट बैंकिंग या फिर अपना यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी की भी हेल्प से 250 रुपीज यहाँ पे पे कर दीजिएगा। अगर आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है फीस का, बाकी सबको बच्चों को फी की पेमेंट करनी है। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से वीडियोस आते रहते हैं चैनल पे। हमारी जो वेबसाइट है www.onepointacademy.com, उस पर भी जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है सब वहां पे एडेड है। बुक्स वाला लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। जैसे आप बुक्स वाला लिंक ओपन करेंगे आपको जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है सब वहां पे एडेड है। तो आप Amazon से जैसे आप परचेज करेंगे आपको डिस्काउंटेड रेट पे वहां पे मिलेंगी। साथ ही साथ जो चैनल की मेंबरशिप है 29 रुपीज पर मंथ से केवल स्टार्टिंग है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट मेंबरशिप ऑप्शन वहां पे दिखेंगे। कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपीज पर मंथ से पहली मेंबरशिप स्टार्टिंग है। अगली बार तक के लिए टेक केयर।